सत श्री अकाल टू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं और आप आज बात करेंगे रियल लाइफ जिस प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सिचुएशनल प्रॉब्लम्स या फिर कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ये क्या होती हैं सिचुएशनल प्रॉब्लम, ये क्या होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सिचुएशनल मतलब सिचुएशन के बेस पे क्वेश्चंस, या वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब शब्दों में लिखी गई प्रॉब्लम जिसे आपको कन्वर्ट करके मैथमेटिकली सॉल्व करना है। उन्हें आप और मैं कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी, वर्ड्स की फॉर्म में इक्वेशंस क्वेश्चन होंगे, आप उसे इक्वेशंस बनाएंगे, या सिचुएशंस गिवन होंगी, सिचुएशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में आप कन्वर्ट करेंगे। कहां से कन्वर्ट करेंगे? तो हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक से कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिस कंसेप्ट के बारे में आप और मैं चर्चा करेंगे वो कंसेप्ट हमारे रियल लाइफ में बहुत काम का है। कौन सा कंसेप्ट है? दैट इज स्पीड। हम सब जानते हैं कि जब हम चलते हैं, जब हम मोशन करते हैं तो हम क्या कवर करते हैं? डिस्टेंस कवर करते हैं। और डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या लगता है? टाइम लगता है। वेन एवर वी कवर डिस्टेंस इट विल टेक सम टाइम। जब कभी भी आप और मैं डिस्टेंस कवर करेंगे तो टाइम जरूर लगेगा। लेकिन एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, उसी को आप कहते हैं स्पीड, जिसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर या मीटर, टाइम की आवर या मिनट्स, राइट। अब इस पूरे फॉर्मूले को देखिए, ये इस पूरे फॉर्मूले में तीन क्वांटिटीज की बात हो रही है, स्पीड की, डिस्टेंस की और टाइम की। इन तीन में से हमें हो सकता है एग्जाम में एक गिवन हो या दो गिवन हो। अगर एक गिवन हो तो बाकी दो बच गए, और अगर दो गिवन है तो बाकी एक बच गया। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन अगर हम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। और मैं कहूं डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो ये शायद आपको बहुत सिंपल चीज है, इजीली समझ आएगी ये चीज, तो है ना। आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब तीन चीजें हर पूरे फॉर्मूले में टोटल तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इन तीन में से आपको दो नहीं पता होंगी, एक थर्ड गिवन होगी। तीन क्वांटिटीज है, दो पता नहीं होंगी, एक पता होगी जो फिक्स होगी। बची कितनी? दो। इनमें से दो को आप एक को लेट कर सकते हो, और बची एक, इसकी बेस पे क्या बनाओगे आप? इक्वेशन। इसके ऊपर क्या बनाओगे? इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक कार है 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो क्या पता है आपको? डिस्टेंस पता है। अब मैंने कहा उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड मैंने लेट कर ली। अब बचा कौन? सिर्फ टाइम। टाइम कितना लगेगा? 50 अपॉन x आवर्स। इसके बेस पे क्या बनेगी अब? इक्वेशन। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो हर वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम में आपको तीन चीजों में से एक चीज गिवन होगी, एक आप लेट करेंगे, और दूसरे के जो बच गया थर्ड, उसको बेस पर इक्वेशन बनाएंगे। और क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ना बहुत जरूरी होगा। बिना थॉरोली पढ़े आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। अब वेरिएबल के बारे में चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। किसी भी उस चीज को वेरिएबल कह सकते हो जिस चीज की कोई वैल्यू है लेकिन आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कार चल रही है, कार की कुछ स्पीड है, लेकिन आपको अगर नहीं पता तो कार की स्पीड क्या है? वेरिएबल। सो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो लेट्स ओपन द बुक। क्वेश्चन नंबर हम निकालेंगे, एक्सरसाइज नंबर खोलेंगे 3.6 का
क्वेश्चन नंबर आप और मैं पढ़ने वाले हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं क्या लिखा है बुक में क्या लिखा है। ये लिखा है, हियर इट इज। रूही बहन की बात हो रही है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर का सफर तय कर रही है, कुछ सफर ट्रेन से और कुछ सफर बस से। शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड बाकी बाय बस। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है एंड द रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट फालतू लगते हैं। बताइए ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड क्या होगी, अलग अलग बताना है हमें। तो यहां पर जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां पर 2 चीजों की चलने की बात हुई है, एक ट्रेन की और एक बस की। ट्रेन चल रही है कुछ स्पीड से, बस भी चल रही है कुछ स्पीड के साथ। तो ट्रेन की स्पीड अगर मैं मान लूं, जो मुझे पता नहीं है, x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड में अगर मान लूं y किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की स्पीड हमने लेट करी x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड हमने लेट करी y किलोमीटर पर आवर। कैसे दिखाता हूं, तो लेट द स्पीड ऑफ बस x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन y किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। तो दोनों की हमने सबसे पहले क्या लेट करी, स्पीड लेट करी, ट्रेन की भी और बस की भी। पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। चलो जी, ट्रेन की बस की स्पीड की दोनों की बात हो गई। अब बात करते हैं क्या बस का डिस्टेंस पता है। चेक करते हैं क्वेश्चन में। हाँ, पहला केस देखिए क्या कहता है। रूही अपने घर तक गई है। फिगर बना के समझाता हूं। ये लो, मान लो रूही यहां उससे चली और घर तक गई। ये आपका केस 1 है। रूही यहां से चली, अपने घर तक गई, मान लो ए से चलकर बी तक गई। कितने किलोमीटर, 300। उसमें से कुछ वो बस से गई। कितना बस से गई, 240 किलोमीटर। ट्रेन से कितना गई, 60। तो 60 किलोमीटर वो चली, ये हो गया 60 बाय ट्रेन, राइट, यस। और बाकी 240 किलोमीटर बाय बस, राइट। अब खुद सोचने की बात है, मुझे ट्रेन का डिस्टेंस भी पता और बस का भी, और मुझे बस की स्पीड पता और बची ट्रेन की वो भी पता है। तो बचा कौन, सोचो कौन बचा। सही सोच रहे हो, टाइम बचा। स्पीड की बात हो गई, डिस्टेंस की होगी आरएन, टाइम बचा। तो पहले हम टाइम निकालेंगे ट्रेन का, फिर टाइम निकालेंगे बस का, फिर दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगा चेक करो। देखो दे रखा है, हाँ 4 आवर्स दोनों को मिलाकर, मींस टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय बस इज इक्वल टू 4, है ना। अब टाइम कैसे निकालते हैं, ये रहा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का, 60। स्पीड कितनी है, y। टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना, 240। टाइम कितना, स्पीड कितनी, x इज इक्वल टू 4। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब एक और केस भी है, देखो पढ़ो। यस, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है। अगर वो बंदी 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती और बाकी बस से जाती, तो उसको पहले के मुकाबले 10 मिनट क्या लगते, एक्स्ट्रा लगते। तो मतलब केस नंबर 2 ले लो, केस 2। ये ए घर उसका,
ये बी, ए से बी तक जा रही है बंदी 300 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन से कितना जा रही है बच्चों? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, और बाकी 200 बाय बस, ठीक है। अब दोनों मिलाकर उस बंदी को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है, चेक करो कितना, पहले के कंपैरेटिवली 10 मिनट ज्यादा। तो टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय बस इज इक्वल टू 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, प्लस 10 मिनट्स। देखो मैं 10 के नीचे अपॉन रख के छोड़ा क्योंकि टाइम आवर्स में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स को आवर्स में। टाइम बाय ट्रेन कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना? 100, स्पीड कितनी? x, बस 200, स्पीड y, उल्टा कर दिया, ये था y, ये था x, एलसीएम ले लो 6, 24 प्लस 1, 100 अपॉन y, 200 अपॉन x, 25 अपॉन 6, इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास कितनी इक्वेशंस है? 2। अब इन्हें आप जनरल फॉर्म में रिड्यूस करो और क्या बना दो? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और फिर आंसर निकाल लो, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम लोग। कहां है वो क्वेश्चन? एक्सरसाइज नंबर 3.5 में। निकालिए एक्सरसाइज नंबर 3.5, ओपन एक्सरसाइज 3.5। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car start from A, another from B at the same time. A और B दो जगहें हैं, एक कार A से शुरू होती है, एक कार B से शुरू होती है। दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं अलग अलग स्पीड से तो वो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं, लेकिन अगर वो कारें एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो वो कार 1 घंटे के बाद मिलती हैं। बताना है दोनों कार्स की स्पीड क्या होगी। तो यहां पर बात हो रही है कितनी कार्स की? 2 कार्स की। दोनों कार की स्पीड अलग अलग है, जी हां। क्या पता है? नहीं। तो लेट कर लेना चाहिए दोनों कार की स्पीड को, एक कार जो ए से स्टार्ट हुई और एक कार जो बी से स्टार्ट हुई। कैसे? लेट्स चेक इट आउट। लेट द कार, स्पीड ऑफ कार starts from A, x kilometer per hour. Let the speed of car starts from B, y kilometer per hour. अब 2 केस है, जी हाँ राजू भैया। केस 1 देखो कैसा केस है। ये हमने पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, थोड़ा पास करते हैं, जगह चाहिए होगी हमें। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। अब एक कार कहां से स्टार्ट हुई? ए से, एक कार बी से, दोनों एक ही तरफ जा रही हैं और 5 घंटे बाद मिल रही हैं। ये लो जी, ये गई ए से, मान लो 5 घंटे में ये इतना चली। डिस्टेंस इन 5 आवर्स। एक चली बी से, वो भी इतना चली, यहां से यहां तक, डिस्टेंस इन 5 आवर्स। अब क्या आपको डिस्टेंस पता है? टाइम तो पता है 5 घंटे दोनों का, पर डिस्टेंस तो नहीं पता। पर डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या बोला था मैंने? एक चीज लेट करते हो, स्पीड। टाइम दोनों का गिवन है, ए वाली का भी बी वाली का भी, तो बचा कौन? डिस्टेंस बचा। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस
covered by car starts from A, और एक कार कौन सी है? B वाली। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो ध्यान से, जो मैंने एरो बनाए उनको ध्यान से देखो, फिर मैं भी आपको एक चीज दिखाऊंगा। देखो ध्यान से कौन ज्यादा चला है। ए वाली चली यहां से यहां तक, बी वाली चली यहां से यहां तक। सोचो कौन ज्यादा चली है, लगाओ दिमाग, देखो ध्यान से। ये यहां से यहां तक चली और ये सिर्फ यहां से यहां तक चली। अंडरस्टूड है ना? क्या अंडरस्टूड है कि ए वाली कार ने डिस्टेंस ज्यादा चला है मुकाबले बी वाली के। कितना ज्यादा? यहां तक, इतना ए वाली का ज्यादा है। ए वाली का ये फालतू, ये दोनों का कॉमन है, ये पार्ट तो दोनों का कॉमन है। ए वाली का ये ज्यादा, यहां से यहां तक, और ये कितना है? 100 है ना, 100। तो अगर ए वाली के डिस्टेंस में से बी वाली के डिस्टेंस को, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, माइनस कर दें तो आएगा आपका 100। आएगा ना? समझ आई कैसे आया? नहीं आई तो दोबारा समझाता हूं। देखो, दोनों कार चल रही थी, ए से भी कार चली और बी से भी चली। ए वाली ने चला यहां से लेकर डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। बी वाली ने चला यहां से लेकर यहां तक। ये पार्ट दोनों का कॉमन था। ए वाली ने यहां से लेकर यहां तक ज्यादा चला, जो कितना था? 100। तो हमने ए वाली का डिस्टेंस निकाले, बी वाली का निकाले। ए वाली के डिस्टेंस में से बी वाली के डिस्टेंस को अगर माइनस कर दे, माइनस क्यों? क्योंकि एक ज्यादा एक कम है, तो बराबर कितना आएगा? 100। अब डिस्टेंस कैसे निकालें? फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है वाली की? x, टाइम कितना? 5। स्पीड कितनी? y, टाइम कितना? 5 इज इक्वल टू 100। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू 100। क्या कॉमन है? 5। अंदर बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, राइट? ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अब केस नंबर 2, फिर दोबारा दो पॉइंट है, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। चेक करो, लिखा है क्वेश्चन में अपोजिट। ऐसे ए वाली चलेगी यूं, बी वाली ने चला यूं, दोनों मिल गई। ए वाली ने मिलकर बी वाली ने मिलकर 100 चला, दोनों कितना चली? 1-1 घंटा। देखो डिस्टेंस इन 1 आवर, ये भी डिस्टेंस इन 1 आवर। इस बार दोनों ने मिलकर चला 100, ए वाली का डिस्टेंस बी वाली का मिला के 100। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन में? डिस्टेंस बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्लस डिस्टेंस बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, दोनों मिलाकर 100। ए ने कितना चला 1 घंटे में? इन 1 आवर 1 इंटू एक्स 1x, बी ने चला 1y, दोनों मिलाकर 100। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकंड। यू कैन सॉल्व बाय ईदर ऑफ द 2 मेथड्स। फर्स्ट, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड, एलिमिनेशन बाय कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारी बुक में? हाँ है। कहाँ है? दिखाऊंगा ना, देखो ध्यान से। एक्सरसाइज 3.7, एक्सरसाइज नंबर 3.7, आई एम रबिंग दिस। एक्सरसाइज नंबर 3.7, क्या कह रहा है? 3.7 का कौन सा क्वेश्चन है?
3.7 का क्वेश्चन नंबर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तुषार शर्मा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है, मजेदार है। ये रहा क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करती है पर्टिकुलर स्पीड के साथ। अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर तेज चलती तो उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगता 2 आवर्स। अगर वो ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर धीरे चलती तो उसको टाइम लगता नॉर्मल टाइम से 3 घंटे ज्यादा। बताइए डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने। क्या लिखा है? एक ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस कवर किया पर्टिकुलर स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर वो ट्रेन 10 किलोमीटर तेज भागती तो टाइम घट जाता 2 घंटे। अगर वो 10 किलोमीटर धीरे चलती पर आवर तो टाइम 3 घंटे बढ़ जाता। बताओ डिस्टेंस चला कितना ट्रेन ने? हमें पता ही नहीं डिस्टेंस कितना है, हमें पता ही नहीं यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, हमें पता ही नहीं टाइम कितना है। फिर पर स्पीड चाहे बढ़े चाहे घटे, टाइम बढ़ा चाहे घटा, लेकिन एक चीज तो सेम रही। कैसे? मतलब समझाता हूं। आप अपने घर से स्कूल जाते हो, घर से स्कूल का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, लेकिन हाँ अगर आप तेज भाग के जाओगे टाइम कम लगेगा। तेज भाग के जाओगे टाइम कम लगेगा, धीरे धीरे चल के जाओगे, जैसे स्कूल की छुट्टी के बाद जाते हो। सुबह घर से निकलते हो 8 बजे, घर पे स्कूल पहुंच जाते हो 8-10 पे, 10 मिनट का सफर। लेकिन दोपहर को वही सफर दोस्तों के साथ घूमते फिरते धीरे धीरे चलते हुए आधे घंटे का हो जाता है। तो क्या डिस्टेंस बढ़ जाता है घर से? क्या स्कूल से घर तक का डिस्टेंस इंक्रीज होता है? नहीं, स्पीड कम हो जाती है तो टाइम बढ़ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना हमें स्पीड पता है और ना ही हमें क्या पता है टाइम। तो चलो क्या करते हैं, देखो। लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड यूजुअल टाइम टेक, नॉर्मली जो टाइम लग जाता है बी y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर डिस्टेंस कितना होगा? फिक्स होगा। डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम, x इंटू वाई, xy किलोमीटर। अब ये फिक्स रहेगा, चाहे स्पीड बढ़े चाहे स्पीड घटे, चाहे टाइम बढ़े चाहे टाइम घटे, डिस्टेंस फिक्स रहेगा। केस 1 देखो क्या कह रहा है। केस 1 में स्पीड इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हो गई x + 10। टाइम डिक्रीज्ड बाय 2 आवर्स। 2 आवर्स ही है, चेक कर लो। हाँ जी सर 2 आवर्स है, तो y - 2, नॉर्मल टाइम लगता था y - 2 आवर्स। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस विल बी x + 10 इंटू y - 2, राइट? स्पीड इंटू टाइम। पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही तो होगा। ये यूजुअल स्पीड पर यूजुअल टाइम पे डिस्टेंस था, ये स्पीड बढ़ गई टाइम घट गया, लेकिन ये नॉर्मल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। डिस्टेंस तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, पर स्पीड बढ़ सकती है टाइम घट सकता है। देयरफॉर x + 10 इंटू y - 2 इज इक्वल्स टू xy। आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी यहां से, ये बन गई एक इक्वेशन। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है वो पढ़िए। केस नंबर 2 कह रहा है स्पीड विल डिक्रीज्ड बाय स्पीड डिक्रीज जो हुई वो हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड हो गई x - 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम विल इंक्रीज बाय कितने आवर्स बच्चों? 3। यस 3।
3 आवर्स, देयरफॉर टाइम हो जाएगा y प्लस 3 आवर्स. सो डिस्टेंस विल बी स्पीड x माइनस 10 टाइम y प्लस 3, राइट. लेकिन ये डिस्टेंस और ये ओरिजिनल डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगे. जी भैया, कोई चेंज नहीं आएगा दोनों के अंदर. सो x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम. अब एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी. तो कितनी इक्वेशंस आ जाएंगी? दो. तो एक आपकी स्पीड का ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. हो सकता है आपकी मैम ने कोई असाइनमेंट दिया हो, टीचर ने, स्कूल टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है तो डोंट वरी, सॉल्व करके देखो भाई, करके देखो, आना चाहिए. नहीं आया तो स्पीड डिस्टेंस टाइम समझ के करना, रट के नहीं करना. अगली क्लास के अंदर हम एक और कंसेप्ट लेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे और फिर एक और सिचुएशन प्रॉब्लम की बात करेंगे. टिल देन इस वीडियो को बार बार देखो, जब तक समझ नहीं आया तो 9811281182 पे मैसेज करो. टिल देन टेक केयर, बाय.